हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर 8 नीलू। नीलू के बारे में हम जानेंगे कि नीलू कौन है। और यह चैप्टर महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू पशुओं की समझदारी, वफादारी और मार्मिक संवेदनाओं को वर्णित करने वाली रचना है। इसमें लेखिका ने नीलू और उसकी मां लूसी का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित करता है तो नीलू का उनके प्रति पुत्र समान प्रेम भी भाव विभोर कर देता है। नीलू की कथा उसकी मां की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अलेशियन मां लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। उत्तर नारायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच में से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर ही एक दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तर नारायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लेने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले में से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठड़ी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। नेक्स्ट पेज। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश में जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। शीतकाल में ग्रहण शक्ति के कारण कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लगड़बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ होते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई से भी वह मां के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां वह मां के समीपे सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बनता था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छां में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अलेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अलेशियन कुत्ते
के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भोटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते और देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अभय दर्भ से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही न आता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको को के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। अब पेज नंबर 55। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं उसे कोई कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़े रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आंखें पीढ़ी अलेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मरते हुए नहीं देखा गया था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में पराये गोरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर में उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें होले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदानों में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़े रहता या मेरे हाथ में देखकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात, चाहे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षी के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष में और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। पेज नंबर 56। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर 4 दीवारी का कार्य करता, बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर
लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों और द्वार मिलने वाले बिल खोद लेते थे। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कोई जो इस अभियान में अगवा थे जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए जाते। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पतियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसने कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग में ही अस्पताल जाना पड़ा। जब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ने ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर, नर्स से भी परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे साथ ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने से मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा। महादेवी वर्मा। अब यहाँ इसके जो हैं बेटा न्यू शब्द हैं। अब आते हैं हमारे इसके लिखित यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूसी की मैत्री किसके साथ हुई थी? लूसी की मैत्री किसके साथ हुई थी? आंसर है हमारा, लूसी की मैत्री भोटिया कुत्ते के साथ हुई थी। लूसी के बच्चे का लालन पालन किसने किया? लूसी के बच्चे का लालन पालन लेखिका ने किया। लूसी का अंत किस प्रकार हुआ? शीतकाल में घ्राण शक्ति के कारण कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लगड़बग्गों के आने की गंध पाने में असमर्थ होते हैं और अनायास ही उनके आहार का शिकार हो जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, नीलू को न्यूमोनिया कैसे हो गया? उत्तर, सर्दी लगने के कारण नीलू को न्यूमोनिया हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 यानी के, लेखिका ने नीलू के रूप का गुणगान किस प्रकार किया है? आंसर हमारा, लेखिका ने नीलू के रूप का गुणगान इस प्रकार बताया कि बड़े होने पर नीलू के रोम भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया, क्योंकि चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की और अन्य कुत्तों के साथ बड़ा और चौड़ा था और लंबा पर सुडौल पूंछ अलेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी तथा पंजे भूटिये के समान मजबूत और चौड़े मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जाते हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 6, लेखिका के बीमार हो जाने पर नीलू ने क्या किया? उत्तर, एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उसे अस्पताल जाना पड़ा। नीलू ने संध्या तक लेखिका के आने की प्रतीक्षा की,
कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल जाने वालों की हड़बड़ी देखकर नीलू को लेखिका के बारे में पता चल गया। 3 दिन तक उसने न कुछ खाया और न ही पिया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल आकर उसने लेखिका को अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह लेखिका के सामने वहीं जमीन पर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ग, नीलू ने खरगोशों को संकट से कैसे बचाया? उत्तर, खरगोशों को संकट से बचाने के लिए वह 4 दीवारी के दूसरी ओर कूद गया। उसे देखकर बिल्ला तो भाग गया और वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 4 घ, नीलू में कौन कौन से मानवीय गुण थे? नीलू में निम्नलिखित मानवीय गुण थे। नंबर 1, उसका प्रिय से प्रिय खाद्य पदार्थ भी यदि अवज्ञा से फेंक कर दिया जाता तो वह उसे देखता तक नहीं था। नंबर 2, बाहर रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, तो नीलू वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर गुरुजी के सामने आकर खड़ा हो जाता। नंबर 3, लेखिका ने पक्षी भी पाल रखे थे। जब लेखिका उन्हें दाना देने के लिए जाती तो नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। नंबर 4, यदि किसी पक्षी का शावक नीचे गिर जाता तो वह उन्हें होले से मुख में दबाकर लेखिका के पास ले जाता था। अब हमारी एक्सरसाइज आती है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। क, शीतकाल में लूसी किस कारण लगड़बग्गे की गंध नहीं पा सकी? घ्राण शक्ति के कुंठित होने पर, देख नहीं पाने के कारण। आंसर इसका फर्स्ट है, घ्राण शक्ति के कुंठित होने पर। क्वेश्चन नंबर ख, लूसी कौन सी जाति की थी? अलेशियन या जंगली भोटिया? आंसर है हमारा अलेशियन। क्वेश्चन नंबर ग, नीलू को कितने वर्ष का जीवन मिला था? 13 वर्ष या 14 वर्ष? आंसर है हमारा 14 वर्ष।